Assalamu alaikum. Today's topic from the OPD cases discussion is about the bronchitis. So bronchitis जो होता है ना, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की कैटेगरी में आता है. इसको कहते क्या है? दिस इज़ एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाई कहते हैं. और ये एक्यूट हिस्ट्री होती है इसकी. अगर ये पेशेंट्स आपके पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ आएंगे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, अगर पेशेंट्स उन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो अगर उनकी कंप्लेंट जो है वो 3 वीक्स के अंदर सेटल हो जाती है ना, मतलब थोड़ी देर की होती है, तो हम उसको ब्रोंकाइटिस लेबल कर सकते हैं. लेकिन अगर उनकी कंप्लेंट जो है वो ज़्यादा वीक्स की हो जाती है, फिर हम सोचेंगे कि पेशेंट को पहले ब्रोंकाइटिस हुआ होगा और अब उसको सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि जिसकी वजह से उसकी हिस्ट्री प्रॉन्ग हो गई है. अदरवाइज़ इसकी जो है वो हिस्ट्री शॉर्ट होती है. हमारे पास ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है वायरल ब्रोंकाइटिस और एक होता है बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस. वायरल ब्रोंकाइटिस जो होता है ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर सेल्फ रेजोल्यूशन इसकी नहीं होती, बल्कि इसके साथ ट्रीटमेंट के साथ रेजोल्यूशन इसकी हो जाती है. बैक्टीरियल जो ब्रोंकाइटिस है वो 3 वीक्स तक रहता है. 3 वीक्स से अगर ज़्यादा का रह रहा है तो मैंने अगेन आपको बताया कि यू विल थिंक ऑफ सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, के पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है. लेकिन ये जो ब्रोंकाइटिस होता है ये 3 वीक्स के अंदर अंदर सेटल हो जाता है, वेदर इट इज़ वायरल और बैक्टीरियल. ज़्यादातर जो आपके पास ओपीडी केसेस आते हैं इसके वेदर चेंज, जब भी मौसम की तब्दीली होगी तो पेशेंट्स को ये कंप्लेन होगी. अब जो है हमने जैसे कि इसको डिवाइड किया हुआ है वायरल ब्रोंकाइटिस में और बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस में, तो हमें इनकी फ़ीचर्स का पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ब्रोंकाइटिस वायरल वाला है या बैक्टीरियल वाला है. तो जो वायरल होता है उसमें जो फ़ीवर होता है वो लो ग्रेड होता है, लेस देन 101 होता है. बैक्टीरियल जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, मोर देन 101 होता है. अब जो वायरल ब्रोंकाइटिस है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सम राइनाइटिस और फ्रेंजाइटिस. के पेशेंट बताएगा कि मुझे पहले से नज़ला ज़ुकाम था, वायरल राइनाइटिस था, ठीक है, या गला मेरा पहले से ख़राब था, वायरल फ्रेंजाइटिस था उसको. ये हम दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेंजाइटिस एंड राइनाइटिस. तो पेशेंट को इसकी हिस्ट्री मिल सकती है पेशेंट के पास, ठीक हो गया. और जो वायरल है उसमें जो बैक्टीरियल है उसमें हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट की बैक्टीरियल राइनाइटिस की, बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस या बैक्टीरियल रेलेंजाइटिस, जिसके साथ अब एसोसिएटेड उसको ब्रोंकाइटिस भी हो गया. वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे, ये लोअर हो गया. वो क्यों हो जाएगा कि पेशेंट को क्यों पहले ये सारी मसले थे तो अब ये हो गया? वो इस वजह से कि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, पेशेंट ने दवाई नहीं ली कोई नज़ले ज़ुकाम के लिए और ये सारे फ्रेंजाइटिस वगैरह के लिए, तो जी अब उसको ब्रोंकाइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया. इस वजह से होता है. अदरवाइज़ वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं. लेकिन अगर नहीं होती तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विल बी कन्वर्टेड टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. फिर दूसरी चीज़ वायरल और बैक्टीरियल के दरमियान में डिफरेंस आता है, दैट इज़ ऑफ द कफ़. कि वायरल ब्रोंकाइटिस में पेशेंट बताएगा कि खुश्क खांसी है, ड्राई कफ़ है. बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस में पेशेंट बताएगा कि प्रोडक्टिव कफ़ है, ठीक है, मतलब बलगम आता है, बलगम वाली खांसी है. और फिर ये जो है रूल नहीं है, हो सकता है कि वायरल के अंदर भी प्रोडक्टिव कफ़ हो, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका. अगर हम बात करें बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिफरेंस है. अदरवाइज़ क्लिनिकली आपको मिल सकते हैं प्रोडक्टिव कफ के पेशेंट्स विद वायरल वन. अगर पेशेंट को कफ के साथ खांसी के साथ दर्द है, पूछेंगे खांसी के दर्द तो नहीं होती, ठीक है. अगर पेशेंट को पेन विद कफ है तो यू विल थिंक ऑफ निमोनिया. अब प्रोडक्टिव कफ की बात करते हैं कि जी शुरू में पेशेंट को ये हो सकता है कि बैक्टीरियल में भी खुश्क खांसी हो, बाद में प्रोडक्टिव हो जाए. दिस इज़ नॉट 100% रूल के जी यही डिफरेंस होगा कफ का. अगर पेशेंट को साथ में ग्रीन या येलो कलर का स्पूटम आ रहा है, जो स्पूटम है वो ग्रीन, सब्ज़ रंग का या पीले रंग का आ रहा है, तो यू विल थिंक ऑफ निमोनिया. तो उस केस में आपने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे मस्ट करवा लेना होता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. अब तीसरा डिफरेंस है आपकी सीबीसी का. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वायरल ब्रोंकाइटिस होगा उसमें आपको लिम्फोसाइट्स रेज्ड मिलेंगे, बैक्टीरियल में आपको न्यूट्रोफिल्स रेज्ड मिलेंगे,
ठीक हो गया। अब पेशेंट्स ब्रोंकाइटिस के मोस्टली कौन से होते हैं? अल्कोहलिक्स हो सकते हैं, स्मोकर्स हो सकते हैं, इसके अलावा डस्ट में काम करने वाले, बाइक पे जो लोग फिरते हैं रोड्स पे, ठीक है, डस्ट उनके मुंह में जा रही है, उनके अंदर हो सकता है। पेशेंट को मोस्टली गंदम का मौसम होता है तो उसके अंदर पॉलन्स की वजह से ये सारे जो हैं दे कॉज द ब्रोंकाइटिस। अब जी हम पेशेंट्स की जब ये सारी हिस्ट्री ले लेंगे, पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि जी आपकी बुखार है तो कितना है, बुखार की हिस्ट्री ले लेंगे। खांसी है तो कैसी है, उश्क है और रेशे वाली है, खांसी के साथ दर्द तो नहीं हो रही, किस कलर का रेशा आ रहा है अगर आ रहा है तो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। सीबीसी आपने पेशेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है, बताएगा जी मुझे पहले नज़ला ज़ुकाम था, विच इज़ इन द मेडिकल टर्म्स नाउन एज एलर्जिक राइनाइटिस। फिर जी उसको खांसी शुरू हो गई, फिर जी उसको हमने उसकी फेरेंजियल वॉल देखी तो उसको जो है वो कोई भी फेरेंजाइटिस के साइंस नहीं है, फेरेंजियल वॉल क्लियर है, लेरेंजाइटिस के साइंस नहीं है, वो भी क्लियर है, टॉन्सल्स ठीक हैं, तो यू विल थिंक ऑफ ब्रोंकाइटिस नाउ। कि अब जी उसको पेशेंट के हमने पूछा खांसी के साथ बुखार है, हाँ बताएगा हल्का बुखार है, सो बुखार है, तो यू विल थिंक ऑफ वायरल ब्रोंकाइटिस। फिर आप उसकी सीबीसी करवा लें तो उसमें आपको लिम्फोसाइट्स रेज्ड मिलेंगे। दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ वायरल ब्रोंकाइटिस। पेशेंट कैन हैव द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और एक्सपोजर टू डस्ट, उसका कोई ऑक्यूपेशन इस तरह का है, ऑक्यूपेशन मस्ट पूछा करें। अब जी हमारी थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये मैंने नीचे भी नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लो ग्रेड फीवर इन केस ऑफ वायरल, ड्राई पेनफुल इरिटेटिंग कफ इन केस ऑफ वायरल, पेनफुल यू विल थिंक ऑफ निमोनिया ऑल्सो, मैल्जियाज एंड बॉडी एचेस, तो ये सारे इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। अच्छा अभी नीचे ना जाएं, अभी हम देखते हैं जी इसके अंदर के अब आपने करना क्या, एग्जामिनेशन पेशेंट की। तो आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट की तो आपको क्लियर मिल सकती है। सीवियर ब्रोंकाइटिस में जो है आपको वीज़ भी मिल सकती है, मोस्टली आपको बच्चों के अंदर वीज़ मिलती है। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया वायरल एंड बैक्टीरियल है, तो आप ये सोचेंगे जी वायरल है तो वायरल में जी मुझे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वायरल ब्रोंकाइटिस में आपने सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है। तो मैनेजमेंट हम जो है वो करेंगे इस तरह से कि जो है ऑब्वियसली जब आप एग्जामिनेशन प्रॉपर कर लेंगे, चेस्ट ऑस्कल्टेट कर लेंगे, पेशेंट की गला खोल के देख लेंगे, फेरिंग्स क्लियर है, टॉन्सिल्स क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, तो यू विल थिंक ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यू हैव टू ऑल्सो रूल आउट द टीबी एंड निमोनिया ऑल्सो। जैसे मैं आपको बताया कि टीबी में भी आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, निमोनिया में आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। निमोनिया में पेशेंट को पेनफुल कफ हो सकती है, चेस्ट ऑस्कल्टेशन पे आपको साइंस मिल सकते हैं। टीबी में आपको हाई ग्रेड फीवर के साथ नाइट स्वेट्स, कफ, लेथार्जिक होगा पेशेंट, वेट लॉस के साथ साथ सकता है, पैलर आ सकता है। वायरल और बैक्टीरियल में जो डेंजरस है दैट इज़ बैक्टीरियल बिकॉज इट इज़ having a maximum chance of converting into pneumonia. Now discussing about the management, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखें, we have the antibiotics, we have to control the fever, we have to manage the pain of the patient and we have to manage the cough of the patient. तो अब हम कौन सी choice of antibiotics की तरफ जाएंगे। तो मेरे पास अभी नोट्स तो मैंने नहीं बनाए हुए बिकॉज इट टेक्स टाइम, और ओपीडी केसेस में इस वजह से लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं मिलता, तो नोट्स बनाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई जो मैं बोल रही हूँ आप अपने नोट्स बनाया करें, अपने पास सेव रखा करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जी आप क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक जब भी सोचो आप, तो पहले आपके माइंड में आती है ऑगमेंटिन, लेकिन यहाँ पे आपने ऑगमेंटिन नहीं देनी क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ द लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अब यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक्स काम करेगी, जिसमें यू हैव द ऑप्शंस एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी यू हैव द ऑप्शंस विच इज़ सेफेक्सिम, कैरिसेफ के नाम से आती है, प्रेफर की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एजिथ्रो और क्लेथ्रो जो हैं इनकी डोजेज़ हैं 500 mg OD में है और 250 mg BD में है।
एजोमैक्स के नाम से आती है, ज़ीथ्रो और भी नामों के साथ आती है। आपने 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स देना होता है। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ओरल नहीं लेना चाहता, वो कहता है कि मुझे जी इंजेक्शन लगा दे, फिर आप उसको देंगे सेफ्ट्राइक्सोन। या पेशेंट ओरल लेता है एंटीबायोटिक और जो उसको उल्टी आ जाती है, तो उस केस में भी आप सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन लगाएंगे 1 ग्राम BD या 2 ग्राम्स OD। अगर पेशेंट को साथ में हार्ड स्पूटम है तो आप उसको मोटिलकास दे सकते हैं टू ब्रोंकोडाइलेट एंड क्रिएट आउट दैट स्पूटम। ठीक हो गया। सो एंटीबायोटिक्स की समझ आई आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। एज़ीथ्रो, क्लेरिथ्रो, फ्लॉक्सासिन की ग्रुप से आता है ये सारे। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक पुअर गरीब बंदा है तो उसको आप कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। अपर क्लास का बंदा है तो उसको कैसे कौन सी एंटीबायोटिक से स्टार्ट करवाएंगे। और अगर कोई कहता है कि जैसे मैंने ओरल नहीं लेनी, इंजेक्शन दें, तो फिर आप उसको क्या देंगे। तो अगर गरीब बंदा है ना, तो आप उसको लिवोफ्लॉक्सासिन दें क्योंकि ये सस्ती है। 500 mg OD में दे सकते हैं या 250 mg BD में दे सकते हैं। अगर अपर क्लास का बंदा है तो आप उसको एजोमैक्स से स्टार्ट करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg BD और 500 mg OD। और अगर कोई पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहता है मैंने एंटीबायोटिक नहीं खानी, मुझे इंजेक्शन लगा दें या मुझे उल्टी आती है खाने से, तो उसको इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन ऑक्सीडिल के नाम से आता है 1 ग्राम BD या 2 ग्राम OD में लगा दें। तो ये एंटीबायोटिक की बात होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है दैट इज़ अबाउट द फीवर। तो फीवर में आपको पता है कि यू प्रिस्क्राइब द पैनाडोल। अब यही हो गया कि अगर गरीब बंदा है तो आप उसको पैनाडोल दे दें सुबह दोपहर शाम बुखार की सूरत में। और अगर अमीर बंदा है, अपर क्लास का है, तो फिर आप उसको पैनाडोल एक्स्ट्रा दे दें सुबह दोपहर शाम। अगर पेशेंट को साथ में पेन है, जैसे मैंने आपको बताया माइल्जियस के साथ पेशेंट आ सकते हैं, जी जिस्म में दर्द है, फिर पैनाडोल नहीं दें, आप उनको न्यूब्रल फॉर्ट ले दें। न्यूब्रल फॉर्ट आपके पास आती है सुबह शाम, आपने उसको देनी होती है। ठीक है, या आप उसको ब्रूफिन भी दे सकते हैं। लो ग्रेड फीवर है तो दर्द भी है तो आप उसको ब्रूफिन दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फीवर है तो फिर आप उसको न्यूब्रल फॉर्ट, पेन के साथ है तो न्यूब्रल फॉर्ट, वैसे अगर पेन नहीं है तो फिर पैनाडोल। और अगर पेशेंट कहता है नहीं मैंने नहीं खानी ओरल टैबलेट, तो उसको इंजेक्शन लगा दें। इंजेक्शन आपने लगाना होता है अगर जो आपका फ़ीवर है वो 101 तक है, तो फिर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन प्रोवैस 1 ग्राम। TDS में भी लगा सकते हैं, BD में भी लगा सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर है तो TDS में लगा दें, BD में लगा दें अगर लो ग्रेड है। तो ये आपकी जो है ना सीन हो गया आपके फ़ीवर की मैनेजमेंट और पेन की मैनेजमेंट। अब आती है जी आपकी कफ़ की मैनेजमेंट। कफ़ की मैनेजमेंट में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं सिरप्स के। अब अगर मैं बात करूँ एक गरीब बंदे की, ठीक है, तो उसको आप 70 रुपये वाला सिरप देंगे। सिरप ब्रिटेनाइल के नाम से आता है या सिरप म्यूकोनाइल के नाम से आता है। सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच आपने देने हैं। अगर पेशेंट जो है वो अमीर है तो फिर आप उसको सिरप प्रोस्पेन प्रेफर करें, 600 रुपये का सिरप आता है, या आप सिरप सैमवी या हिलेक्सिया यूज़ करें, 230 रुपीज़ का सिरप आता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आ जाती है। और अगर कोई भी रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह, तो आप उनको इंजेक्शन एविल डेक्सा के साथ मिक्स करके लगा दें या खाली एविल लगा दें। तो ये नोट्स देख लें, मैंने थोड़े से बनाए हुए हैं इनमें से, और एक्स्ट्रा जो इनमें से बातें हैं वो मैंने आपको वैसे भी बता दी हैं। तो नोट्स अगर आप देखो तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमने डिस्कस कर लिया है, वायरल और बैक्टीरियल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो मेरे पास और भी नोट्स थे वो मैं शेयर करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ से आपको बता देती हूँ। अच्छा, फ़ीवर लो ग्रेड फ़ीवर है, ठीक है, या हाई ग्रेड फ़ीवर है, कफ ड्राई या प्रोडक्टिव हो सकती है। आपने एग्जामिनेशन पेशेंट का किया, वाइटल्स लिए, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, चेस्ट लिए, उसमें आपको मोस्टली आपको क्रैफ्ट्स मिल सकते हैं इन केस ऑफ बच्चे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हम CBC चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो, मैंने आपको बताया आपने कब चेस्ट एक्सरे करवाना है। बैक्टीरियल वायरल को डिफ्रेंशिएट करो। बैक्टीरियल में हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स हो सकते हैं, कफ विद स्पूटम हो सकता है, येलोइश ग्रीनिश स्पूटम हो सकता है, ब्लड हो सकता है।
ठीक है। न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होंगे बैक्टीरियल में। पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर प्लस प्रोडक्टिव कफ है। वायरल ब्रोंकाइटिस में लो ग्रेड फीवर होगा, ड्राई इरिटेटिंग कफ होगी पेन के साथ, और पेन के साथ हो भी सकती है, नहीं भी। अगर पेन है तो आप उसको नमूनिया भी सोचोगे, ठीक है। लिम्फोसाइट्स इसमें रेज होंगे, पेशेंट को मैल्जियाज हो सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करवाते हैं टू चेक फॉर द लोबार या इंटरस्टिशियल नमूनिया। और फिर हम बात करते हैं कि जी आगे बैक्टीरियल मैनेजमेंट। बैक्टीरियल मैनेजमेंट में है लिवोफ्लॉक्सासिन, ये अभी आप छोड़ दें नोट्स, मैं आपको बता रही हूँ बैक्टीरियल मैनेजमेंट। बैक्टीरियल में आपके पास लिवोफ्लॉक्सासिन ऑप्शन है। लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg BD जो मैंने आपको ऑप्शन पे बताए हैं, और एजिथ्रोम क्लेरिथ्रो आपके पास है, सेफेक्जीम है। अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो उसको आप इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन लगाएंगे BD में 1 ग्राम, और पेशेंट को साथ में एंसर्स देंगे फॉर द फीवर। पैनाडोल दे सकते हैं, ब्रूफिन दे सकते हैं। पैनाडोल की 1 ग्राम TDS डोज है, ब्रूफिन की 200 to 400 mg TDS डोज है। फॉर कफ एंड स्पूटम यू हैव द कफ एक्सपेक्टोरेंट्स, सिरप ब्रिटेनाइल, सिरप म्यूकेनाइल, सिरप ब्रेकेनाइल। ये सारे आप जो हैं वो सस्ते हैं 70 रुपये के, तो ये आप प्रिस्क्राइब कर दें, ठीक है। अब जी ये आता है वायरल ब्रोंकाइटिस। ये देखें, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हम देते हैं टू प्रिवेंट द नमूनिया। एजिथ्रोमाइसिन इज एक्चुअली प्रेफर्ड इन द वायरल ब्रोंकाइटिस। 500 mg OD दे सकते हैं। पीड्स में जो इसकी डोज है वो 10 mg पर kg OD है। एनसेड्स आप देंगे पैनाडोल, ब्रूफिन 200 या 400 mg TDS होता है ब्रूफिन। स्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना स्टेरॉइड्स आपके वायरस के अंदर होते हैं, क्योंकि अच्छा ये जो है ना स्टेरॉइड्स, ये आप ना प्रेफर नहीं हम करते, ठीक है, लेकिन पेशेंट को इनसे जल्दी आराम आ जाता है। प्रेडनिसोलोन आप दे सकते हैं। रैपिकॉर्ड या डेल्टा कॉर्टेल जो है ना 5 mg की टैबलेट्स आती हैं इसकी। सुबह शाम आपने तीन गोलियां सुबह, 3 शाम को, ठीक है, ये आप दे सकते हैं स्टेरॉइड्स। ये ना एक्चुअली स्टेरॉइड्स का आपको पता है ये क्वैकरी भी आ जाती है, लेकिन आप दे सकते हैं। पेशेंट अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि जो कह रहा है कि बस मुझे अभी इसी वक्त आराम आ जाए, इंजेक्शन्स लगा के ना उसको स्टेरॉइड्स दे दो। लेकिन ये थोड़ी सी मैल प्रैक्टिस की तरफ भी आ सकता है, लेकिन स्टेरॉइड्स जो हैं वो हर किसी पेशेंट को ना दिया करें, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है। PPI आप तब ऐड करो जब पेशेंट कह रहा है कि मुझे ना सीने में जलन होती है या इस तरह से, फिर आप ऐड करो, अदरवाइज़ नहीं। जिसमें अपना राइजिक ईज़ो एस्केम के नाम से मेप्राजोल आती है, 220 mg BD में दे दो। कफ सप्रेसेंट्स जिसमें सिरप सैमवी है, हेलेक्सिया, प्रोस्पेन है। ये मैंने आपको बताया ये थोड़े महंगे सिरप्स हैं। ये आप IV लीफ एक्सट्रैक्ट्स के, ये आप उनको दें जो कि थोड़े एलीट क्लास के हैं। अगर जो है थोड़े सस्ते आपने देने हैं तो ब्रिटेनाइल, म्यूकेनाइल, ब्रेकेनाइल है। अगर महंगे देने हैं तो प्रोस्पेन सबसे महंगा है 600 रुपये का। सैमवी, हेलेक्सिया जो है वो दरमियाने है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन पे आपको चेस्ट क्लियर मिलेगी, टेम्परेचर आपको लो ग्रेड मिल रहा है, CBC में लिम्फोसाइट ज़्यादा मिल रहे हैं। दिस इज़ ऑफ वायरल पिक्चर, ठीक हो गया। बैक्टीरियल में देखें सारी एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दी हैं। ये जो आपके पास लिवोफ्लॉक्सासिन की जो है वो बताई नहीं है ब्रांड नेम्स, एल्साइन, एफिफ्लॉक्स, लेफ्लॉक्स, 250 mg BD। सेफेक्जीम के ब्रांड नेम्स देखें, कैरिसेफ, मैक्सिल और टेक्सोमर, 400 mg OD। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के ब्रांड नेम देख लें, मोफेस्ट या मॉक्सेफ, 400 mg OD। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्रेफर किया करें कि जब पेशेंट को पिछले एंटीबायोटिक से आराम नहीं आ रहा फिर आप दो, अदरवाइज़ इसको फर्स्ट लाइन में रखा करो। इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन के नाम देखें ब्रांड्स के, इंजेक्शन डे लाइन 1 ग्राम BD या ऑक्सीडिल के नाम से आता है 1 ग्राम BD। ऑगमेंटिन आप नहीं दोगे, मैंने आपको बता दिया ऑगमेंटिन का इसमें कोई रोल नहीं है। एंसर्स दो, पैनाडोल दे सकते हो, ब्रूफिन दे सकते हो। निम्स को ना प्रेफर किया करो फर्स्ट लाइन, और अगर पेशेंट इंजेक्शन चाहता है तो उसको प्रोवैस का इंजेक्शन लगा दो। एक्सपेक्टोरेंट्स देखें, एक्सपेक्टोरेंट में नेबुलाइजेशन कर सकते हो आप नॉर्मल सेलाइन के साथ, और सिरप ब्रिटेनाइल, म्यूकेनाइल, ब्रेकेनाइल जो कि सस्ते वाले हैं। टर्ब्यूटालिन होती है इसमें 2 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम। या दूसरे मैंने आपको बताया है, हेलेक्सिया है, सैमवी है और प्रोस्पेन सबसे अच्छा महंगा वाला।
केस डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास पेशेंट अस्मा है, 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल विद वाइटल्स एज शोन, लो ग्रेड फीवर आपको नज़र आ रहा है। वाइटल्स में मेन चीज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड पेनफुल ड्राई कफ। तो हमने रेस्पिरेटरी जो एग्जामिनेशन की तो वो क्लियर थी, फ्रेंजियल वॉल वगैरह सब कुछ हमने एग्जामिन किया, वो क्लियर था। तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हो, टैबेजिटमा दे रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि एजिथ्रोमाइसिन आप किस में प्रेफर करोगे, जो कि थोड़े एलीट क्लास के, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो उसको लिवोफ्लॉक्सासिन से स्टार्ट करवा दें। लेकिन वायरल ब्रोंकाइटिस में ना एजिथ्रोमा प्रेफर किया करें। टैब पैनाडोल है, अगर एलीट क्लास की है तो पैनाडोल एक्स्ट्रा दे दो, अगर साथ पेन है तो न्यूब्रेलफॉर्ट दे दो। टैब रैपिकॉर्ट है, मैंने आपको बताया वायरल में आप अगर जल्दी आराम चाहते हो तो टैब रैपिकॉर्ट आपके पास 5 mg की है, सुबह शाम जो है 3 गोलियाँ। अगर पेशेंट को साथ में जलन होती है सीने में या पेट खराब होता है तो आप उसको कैप रूलिंग दे सकते हो, 2 विच इज़ ओमेप्राजोल 20 mg BD। सीरप ऑफ हेलेक्सिया, वही मैंने आपको जैसे डिफ्रेंशिएट किया कि गरीब बंदा है तो सेम आप उसको जो है वो ब्रिटेनाइल दे दो, म्यूकेनाइल दे दो। थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं हेलेक्सिया, सेमवी दे दो, सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच। और अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा अफोर्डिंग है तो फिर उसको प्रोस्पैन दे दो, इस तरह से। अब जी हमारे पास सेकंड केस देख लें। पेशेंट शाहिद है, ठीक है। इसको देखें, इसको हाई ग्रेड फीवर है, 102 है। हिस्ट्री ऑफ फीवर इन कफ विद ग्रीनिश स्पूटम, वही उसकी ट्रीटमेंट है। आपने उसको जो है वो टैबलेट दी है लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg BD, निम्स दी है, आप पैनाडोल प्रेफर कर लो। और अगर ये निम्स आप तब प्रेफर किया करो जैसे जब बहुत ज़्यादा पेन हो पेशेंट को, लेकिन न्यूब्रेलफॉर्ट वर्क करती है, पेन किलर भी है और फीवर को भी रिलीव करती है। सिर्फ ब्रिटेनाइल आपने दिया हुआ है उसको, आप प्रोस्पेन भी दे सकते हो। सारे सिरप्स सुबह दोपहर शाम भाप लगवाएं, सूप यखनी अंडों का इस्तेमाल करें। 2 दिन बाद दोबारा तशरीफ़ लाएं, ठीक है। 3 दिन बुला लो, 5 दिन बाद 5 दिन का ट्रीटमेंट दो और फिर उसको मतलब दरमियान में एक दफ़ा जो ना कहो कि अगर करीब का बंदा है ना, पास रहता है आपके क्लिनिक के या हॉस्पिटल के, तो उसको कहो चलो एक दफ़ा दरमियान में चक्कर लगा लेना, मुझे बता देना कि इनसे आराम आ रहा है या नहीं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रोंकाइटिस। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपने जो है वायरल या बैक्टीरियल को डिफ्रेंशिएट करना है, एग्जामिनेशन करनी है और फिर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अगर पेशेंट को फीवर है, कफ है, उसको कैसे मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को इंजेक्शन चाहिए या औरल चाहिए, उसकी क्या डिमांड है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।